हेलो बच्चों, आइए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सकारात्मक वाक्यों यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आज शाम को वाराणसी जा रहा हूँगा। दूसरा सेंटेंस है, हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस है, लड़के अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, वह रेलगाड़ी से जा रही होगी। अगला सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। अगला सेंटेंस है, वे दिल्ली से आ रहे होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी कि जितने भी वाक्य हैं उनके लास्ट में, उनके अंत में होगा, होंगे और होगी, होगा इत्यादि शब्द आते हैं। तो इनकी पहचान ये है इस टेंस के वाक्यों की कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अवश्य आता है। और इस टेंस के वाक्यों द्वारा किसी कार्य का भविष्य काल में कुछ समय तक जारी रहने का भाव प्रकट होता है, लेकिन कार्य के समय की अवधि नहीं दी होती। जैसे कि उदाहरण हम लोग देखते हैं कि मैं आज शाम को वाराणसी जा रहा हूँगा। तो वाराणसी जाने का कार्य भविष्य काल में किया जाना है। इसी प्रकार है, हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे। लड़के अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भविष्य में कार्य होने की बात कही जा रही है सभी वाक्यों में। तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान ये हो गई कि लास्ट में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, होगा इत्यादि शब्द आते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनका अनुवाद कैसे करते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों के अनुवाद में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। इसके बाद शैल बी या फिर विल बी, जो भी कर्ता के अनुसार उपयुक्त हो उसे लिखते हैं। उसके पश्चात मूल रूप में क्रिया और क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यह अनुवाद हो जाता है। अब यहाँ पे यह देखते हैं कि यदि कर्ता आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन के कर्ता हैं तो इनके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वह शैल भी लगेगी। और यदि कर्ता ही, सी, यू, इट, दे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हैं तो इनके साथ सहायक क्रिया विल भी लगाते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद हम देख लेते हैं वाक्यों का किस प्रकार किया गया है। मैं आज शाम को वाराणसी जा रहा हूँगा। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ शैल भी लगेगा। तो अनुवाद हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग टू वाराणसी दिस इवनिंग। इसी प्रकार अगला वाक्य है, हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे कर्ता वी है तो वी के साथ शैल बी लगेगा। तो अनुवाद हो जाएगा, वी शैल बी रीडिंग द बुक टुमारो। इसी प्रकार अगला वाक्य है, लड़के अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, द बॉयज़ विल बी ओबेइंग देयर टीचर्स। अगला वाक्य देखते हैं, वह रेलगाड़ी से जा रही होगी। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, शी विल बी गोइंग बाई ट्रेन। अगला वाक्य है, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अगला वाक्य है, वे दिल्ली से आ रहे होंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, दे विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह से इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस
यानी नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हम पहले देखते हैं। पहला उदाहरण है, कल किसान खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा द फार्मर्स विल नॉट बी प्लाउइंग देयर फील्ड्स टुमारो। अगला वाक्य है, रविवार को मैं अपने कपड़े नहीं धो रहा हूँगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई शैल नॉट बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स ऑन संडे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगाया गया है और इस वाक्य में शैल के बाद नॉट लगाया गया है। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस जैसे बनते हैं बना करके और उसमें विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये वाक्य नकारात्मक बन जाते हैं। आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण हम पहले देखते हैं। पहला उदाहरण है, क्या आप कल शाम को पौधों को पानी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए तो अनुवाद के समय विल या फिर शैल कर्ता के अनुसार जो भी आता हो विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बी लगाते हैं और इसके बाद मूल क्रिया में ing लगा करके अनुवाद करते हैं। तो इस वाक्य का अनुवाद, क्या आप कल शाम को पौधों को पानी दे रहे होंगे, इसका अनुवाद हो जाएगा विल यू बी वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो इवनिंग। इस तरह से इसका अनुवाद हो गया। अब दूसरा वाक्य है, क्या मैं कल आपकी सेवा कर रहा हूँगा। तो यहाँ भी यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि कर्ता आई है तो यहाँ पे सबसे पहले शैल लगाएंगे, आई के साथ शैल आता है तो हो जाएगा शैल आई बी सर्विंग यू टुमारो। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि यहाँ पे यू था तो यू के साथ विल लगा था, यहाँ पे आई है तो इसके साथ शैल लगाया गया है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, आज रात को वे कहाँ ठहर रहे होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नसूचक शब्द जो है वह बीच में आया है वाक्य के। तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। इसके पश्चात बाकी जो अनुवाद का नियम है वो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही होगा। तो यहाँ पर जो है वेयर लिखेंगे, इसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल या शैल जो भी उपयुक्त हो लिखेंगे। तो यहाँ पर दे है तो दे के साथ विल आएगा, कर्ता चूँकि दे है तो दे के साथ विल लगेगा। तो अनुवाद हो जाएगा वेयर विल दे बी स्टेइंग टू नाइट। आज रात को वे कहाँ ठहर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अनुवाद करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों का।